तो उन्होंने अपने आप को डी क्लास किया था। बादशाह खान एक बड़े खान के बेटे थे, जी जी, बड़े खान के पोते थे, जी जी, वो हाथ में झाड़ू लेके गलियां साफ करते थे। तो फिर उनके 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 बाद कोई चला उनके नक्शे? क्यों नहीं, आप देखें ना, उसके बाद खान अब वली खान जो थे 12 साल की उम्र में पहली मरतबा जेल में थे, या लाहौर में, और वो सिलसिला उन्होंने चलाया। और वो मैं आपको बताऊं, मेरे में तो कोताही है कि उम्र के साथ नाम भूल जाते हैं, लेकिन वली खान तकरीबन 100 साल की उम्र में लगभग फोत हुए। मैंने देखा कि उनके घर में कोई दाखिल होता था, चाहे कितना बुजुर्ग है, वो उसको नाम लेके कहते थे कि फलां शख्स वेलकम। अच्छा, इतनी मतलब कि मेमोरी यादाश्त थी, लोगों से राब्ता था उनका। देखे, ये तो कुछ सालों से वीआईपी कल्चर पैदा हो गया हमारे यहाँ। डॉक्टर खान साहब वजीर आला थे, एक दिन सड़क पे गुजर रहे थे किसा खानी बाजार, एक शख्स आया कि ए वजीर आला, तुम कैसे वजीर आला हो? मेरी मुर्गी चोरी हो गई है, गुम हो गई है, और तुम वजीर आला हो। उसने कहा चलो अब मिलके ढूंढते हैं। क्या बात। जो मेमे हारती हैं, जब अंग्रेज हारते हैं वो रोते हैं, नो नो नो। आप अल्लाह ना करे कभी हारते होंगे तो पंजाबी आप अब्बा मैं हार गया। तो क्या होता है, गुस्से में आकर रैकेट तोड़ दिया या साथी का फॉल्ट था, पॉइंट निकल गया हाथ से? मुझे याद है मैं जिंदगी में पहला मैच जो हारा था अपने करियर का, लाइफ का बेसिकली, एंड वाज अंडर 14 टूर्नामेंट था, नेशनल्स। अच्छा। पाकिस्तान में था, हमारा नेशनल टूर्नामेंट था, एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस एट द एज ऑफ 12 and a half। तो मेरे लिए बड़ा जल्दी से कोई टूर्नामेंट शुरू हो गए थे नेशनल्स के। ओके। तो आई लॉस्ट टू अ प्लेयर, दोस्त भी मेरा बहुत अच्छा है वो अब, लेकिन मुझे उसका वो निकनेम याद था, उसको लोग सारे तोती कहते थे। अच्छा। इमरान अली अस्कर नाम है उसका, लेकिन आई ऑलवेज रिमेंबर इट क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला मैच था वो। अच्छा। तो आई लॉस्ट दैट मैच 6-love 6-1। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं कितना रोया था उस मैच हारने के बाद। I cried and I cried, और अम्मी अबू के पास भी गया, जिस तरह इन्होंने अभी मुजाहरा किया करके ही रोया बिल्कुल। I was 12 and a half, 13 years का था मैं, लेकिन बस फिर इरादा वही था कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं खेलूंगा तो आई हैव टू बीट दिस गाय, तो आई हैव टू फाइंड अ वे। तो अल्लाह के फजल करम से एक्चुअली 2 years later I played him again and I ended up beating him। अरे वाह। एहसानुल हक साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हाजी मोहम्मद अदील साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। यहाँ लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। दीवान की खराबी ये बिस्यार ही सही है दोस्त, कुछ तो दे भले उधार ही सही। ये कम है कि बाकी है अभी घर में रोशनी, बिजली की भले थोड़ी सी मिकदार ही सही। ये सोच कर ही मैंने लगाया है टॉक शो, कुछ और नहीं है तो ये तकरार ही सही। लड़ी जाते हाय। Sports makes you a good student, but education makes you a great sportsman। आप मुझसे बात करें, मुझे समझ नहीं आ रही। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। क्या पढ़ाई में दिल नहीं लगता था तो खेल की तरफ ज्यादा था? Actually, you'll be very surprised. What was that which really motivated you for tennis? You'll be very surprised। अल्लाह के शुक्र से I did my bachelor's from Government College लाहौर से in statistics, economics and political science। अच्छा। I tried to do masters as well online courses के लिए। मेरा छोटा भाई है जैन, उसने एक चीज कही, बड़ी प्यारी सी चीज है कि sports makes you a good student। ठीक है, sports makes you a good student, but education makes you a great sportsman। अरे वाह वाह, अरे वाह। So for me, और घर में भी education आप has मुझसे always बात been करें, मुझे important। समझ नहीं आ रही। ये जरा दोबारा कहें ताकि इसका ये तर्जमा करके हमें चाचे को टेनिस का बड़ा इलम है। हाँ जी। एक दफा यूएस ओपन में गया तो वो खातून थे सामने, तो उसने आके हाथ मिलाया, उसने कहा मार्टिना हंगस, आगे से कह रहे हैं आई एम चाचा फंगस। भाई ये मेरे को पता है, ये फिट रहने के लिए क्या स्विमिंग जरूरी है? नहीं, मेरे लिए तो थी जी, क्योंकि टेनिस से पहले आई यूज्ड टू बी अ स्विमर, मैं पहले स्विमिंग करता था। चलो मैं मामा से पूछता हूँ, मामा स्विमिंग करने से बंदा फिट रहता है? हाँ। तो वेल मछली मोटी क्यों है? वेल मछलियों में भी साई होते हैं। अच्छा, फुटबॉल और क्रिकेट की तरफ बड़ा रुझान था आपका,
तो व्हाई नॉट फुटबॉल और क्रिकेट, व्हाई इन पर्टिकुलर टेनिस? मेरा जी बचपन में ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी सबको क्रिकेट का शौक है। मुझे भी बहुत शौक था, स्कूल में भी खेला, मैं कॉलेज लेवल पे भी खेला। मेरे नाना मरहूम ख्वाजा इफ्तिखार अहमद वो ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन टेनिस में। जी बिल्कुल। तो टेनिस फैमिली में थी। मेरी माशाल्लाह मदर जो हैं वो पाकिस्तान नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं 10 साल। बल्कि जब तारीख लिखी जाएगी विमेन टेनिस के हवाले से तो उनका नाम तो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। तो बचपन में आई वुड टेल यू ऑनेस्टली कि मुझे इतना शौक नहीं था। अम्मी के मैचेस वगैरह के लिए जाते थे लेकिन वाज वेरी बोरिंग फॉर मी एक्सपीरियंस। तो गर्मियों की छुट्टियां थी तो अम्मी बिकॉज टेनिस खेलती थी तो वो समर वेकेशन में मुझे टेनिस कोर्स पे ले गई टू सी कि अगर इसके अंदर टेनिस के भी कोई जर्म्स हैं कि नहीं है। तो आई एंडेड अप पिकिंग इट रियली फास्ट वेरी क्विकली और फिर वाइसा नेशनल लेवल पे खेलना शुरू किया मैंने। एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वॉन अ मैच और टूर्नामेंट। तो वो जिस तरह की फीलिंग्स अम्मी अबू से मुझे मिली ना कि दे आर प्राउड ऑफ मी, पहली दफा उन्होंने कहा वी आर सो प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, ये वो। तो उस पर मुझे लगा कि दिस इज समथिंग जिसकी वजह से मैं अपने मुल्क को और अपनी पेरेंट्स को अपनी फैमिली को ना आई कैन मेक देम फील प्राउड ऑफ मी। और अल्लाह का शुक्र है कि इट एंडेड अप बीइंग अ गुड डिसीजन। तो क्या आप देखते हो कि आगे फ्यूचर में अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान में पैदा होंगे? अल्लाह के फजल करम से टैलेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। टेनिस में भी बहुत ज्यादा यंग लड़के बहुत हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो जो है ना हालात कह लें बेशक कह लें या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती कि वो अपने टैलेंट को एक्सेल कर सकें, एक जगह तक ले जा सकें, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो तब्दीली की बात करते हैं। देखिए अब मैं इस जगह पे बैठा हूँ, मैं किसी दूसरी पार्टी के मुतालिक तनकीद करूं तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक बात, लेकिन बात की थी मैं आपको पेशकश करता हूँ, आप आए, आपके तमाम दफातर भी हैं, आप खुद दुनिया के भी हैं, और आप आकर थानों में चले जाएं, अस्पतालों में चले जाएं, पटवार खानों में चले जाएं, सरकारी दफातर में चले जाएं, आपको सही सूरत हाल वहीं पता चलेगी। तो हम चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि पूरा 5 साल हुकूमत करें और वहां के लोगों की खिदमत करें, करप्शन को ख़त्म करें, तरक्याती काम करें, हेल्थ में लोगों को अच्छा इलाज मिले, तालीम अच्छी मिले, और कल फिर वो पंजाब के लोगों को कहें कि आए देखें हमने 4 या 5 साल में क्या किया है, हमें पंजाब का भी वोट चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। पंजाब के 4 हल्कों की वजह से पूरे पाकिस्तान में वो कहते हैं कि इलेक्शन दोबारा हो, और पंजाब के कोने कोने में वो जलसे कर रहे हैं और इस्लामाबाद में वो धरना दे रहे हैं। तो पिशावर तो भूल गया सबको, मर्दान तो भूल गया, डेर इस्माइल खान तो भूल गया, एबटाबाद तो भूल गया। हाजी साहब मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि क्या खिदमत करते हैं ये, हम लोग बचपन में पढ़े हैं टाटों वाले स्कूल में, छत नहीं होती थी, इनके बच्चे इलेक्शन लड़ते हैं, इनके बच्चे एचएसएन में पढ़ते हैं, हम वहां पढ़ते हैं कि जहाँ फट्टी धोने के लिए पानी नहीं दस्तयाब होता था। जी सुखाते सुखाते फट्टी सुखाते हाफ टाइम गुजर जाता था। मंडी स्कूल था प्राइमरी, और हमारे कमरों में लकड़ी के पंखे लगे हुए थे, लकड़ी के साथ कपड़े, बिजली के नहीं थे, और हर बच्चे की ये जिम्मेवारी थी कि 1 घंटा वो रस्सी खींचता था। आपने शायद वो देखे भी ना होंगे। मैंने चलाए हुए हैं, आपने चलाए होंगे। हाँ माशाल्लाह, मुझसे 50-60 साल बड़े हैं, आपने जरूर चलाए होंगे। यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपसे दरखास्त है, टेंशन ना ले, भेज ले। जी डीजे। क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे, इस्तीफे की जो बार बार आरज़ू करे, वो चाहता है इंतखाबे वस्त मुद्दती, ये कह के हुकूमत के वो अरमा लहू करे, वो धांधली से लेके करप्शन की कहानी, सब कुछ बयान कैमरे के रूबरू करे। कचा खून बाबा, हाँ जी, जरा अपने बच्चे को सुला ले इसको। बाबा बच्चे को सुलाए, नींद तुम्हें आ जाए तो मानो जोगिया तेरा ही कमाल है। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। हमारे हमसाया मुल्क की एक टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, जो कि पाकिस्तान की बहू भी हैं। Where do you rate her? No, as a tennis player? नहीं, she's a top class player जी। अभी मेरे ख्याल से वर्ल्ड नंबर डबल्स में she's 4 or 5, and I really respect her a lot, especially obviously सब कॉन्टिनेंट्स में से निकल के and to come at that level, क्योंकि मुझे पता है टेनिस is a very very hard sport, a very tough sport, सारा आपके इंडिविजुअल मेहनत पे होता है आपका, and hats off to her. I think she is definitely a world class player.
तो फ्यूचर में देखते हैं कि मिक्स में जब होगा कोई मैच मूच तो वो साथी होंगी, वो पार्टनर होंगी। अभी तो हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही खेले हैं जी। अच्छा। अभी 1-1 सिचुएशन, एक दफा मैंने उसको हराया, एक दफा उसने मुझे हराया। हराया कि आप खुद ही हार गए थे? बात दरअसल ये हुई थी जी, एक्चुअली मैं जब हराया तो आई केम बैक होम और सब कह रहे थे कि भाभी को हरा दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने, भाभी को क्यों हरा दिया। फिर अगली दफा मैं हार गया हूँ तो वो सारे कहते हैं भाभी से हार गए आप। शायरी से भी बहुत शगफ रहा है। देखें, सीखे हैं महरूफों के लिए हम मुसव्वर ही, सुभान अल्लाह। तरकीब तो कुछ तो बहर मुलाकात चाहिए, तो बैठना उठना तो रहा। हमने मुसव्वरी की, पेंटिंग्स वगैरह और थोड़ा बहुत शायरी भी की। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे अपना एक शेर याद है कि मैं बंदे पाबंद नहीं हूँ किसी का ए अदील, तेरे लिए जहाँ में राय भी और हैं। तो हम तो कहते थे आप लोगों के लिए एक मजे की बात बताऊं कि पहला चेक जो सरकार को मिला वो रेडियो पाकिस्तान की तरफ से मिला था। किस बात पे? 5 रुपए का मिला था। ऐसा है कि मैं स्कूल में था तो बच्चे को प्रोग्राम में गया था रेडियो पाकिस्तान में, तो बाद में उन्होंने मुझे 5 रुपए दिए। तो मैं बड़ा खुश हूँ। 5 रुपए 1957-56 की बात है। घर गया तो मैंने अपनी वालदा की खिदमत में कहा कि मुझे तो आज 5 रुपए मिले। मैं बड़ा प्राउड था। उन्होंने कहा लाओ मुझे दो। उन्होंने वो 5 रुपए की रोटी मंगाई और सारी बांट दी। अच्छा। फिर मैं कॉलेज में जब था तो मैं पेंटिंग करता था, मेरी एग्जीबिशंस भी हुई थी, मेरी वाइफ भी पेंटिंग करती थी। हम दोनों पढ़ने के दौरान मिले थे एक दूसरे से। अरे माशाल्लाह। और ऐसे मिले कि फिर मिल ही गए। 48-49 साल हो गए। अरे माशाल्लाह सर। हाजी साहब, कंटिन्यू क्यों नहीं किया आपने, इसको जारी क्यों नहीं रखा पेंटिंग का प्रोसेस? ऐसा है कि जी मैंने 3 साल कोर्स किया बाकायदा, और मैं अपने कॉलेज के लिए मैंने पूरी यूनिवर्सिटी से शील्ड जीत के लाया। अच्छा। मैं जब सूबाई असेंबली में बैठा करता था या आजकल सेनेट में, तो मैं अपने दूसरे मेंबर साथियों की तस्वीरें बनाकर उनको देता था, कैरिकेचर्स। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मुज़ाकिरात जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा लगता है माशाल्लाह जब आप साहबजादे को देखते हैं? तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम पे इतना करम होगा कि असाम जैसा बेटा हमें मिले। अल्लाह का बहुत करम है माशाल्लाह। तो कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं इसे? इतना चिकना प्लेयर और इतना चिकना लड़का। फैंटी बड़ी खुआई थी, फैंटी बड़ी खुआई। कहा जाता है जी कि मैंने तो अपने घर में ये देखा है कि जो वालिदैन होते हैं, स्पेशली द मदर, वो बड़े बच्चे के साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है। एंड आई एम श्योर कि आपकी अटैचमेंट तो बहुत ज्यादा होगी जी, बीइंग अ मदर, बिकॉज एक तो वही खेल खेल रहे हैं जो आप खेलती थी। तो हाउ डू यू फील जी? मेजॉरिटी 90% तो ये होता ही नहीं है। ईद वगैरह पे, शादियों के मौक़ों पे, आप बहुत ओकेजन्स पे इसको मिस करते हो। और वहाँ पे तो ईद का भी आपको इल्म ही है कि वहाँ तो पता ही नहीं होता कि ईद हो रही है कि नहीं। हम इसको बता रहे होते हैं कि सब इकट्ठे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। आई एम श्योर ये भी बहुत मिस करता है। लेकिन वो ये है कि ही मेक्स अस सो प्राउड माशाल्लाह से, कि हम कहते हैं सेक्रीफाइसेस ही इज डूइंग फॉर हिज कंट्री, फॉर अस। तो अच्छा ही लग रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे। मिस तो हम बहुत करते हैं इसको। याद आती है ना, घर वाला नहीं हो। हमारे मामा की जब शादी हो रही थी ना, तो मामा दुबई में थे। घर वालों ने फोन किया, भाई लड़की राजी है, कल निकाह है। तो बोला उसका कर दो, मैं परसों आ रहा हूँ, मेरा फिर कर लेना। किसी ने बेवकूफी बात पहले नहीं सुनी तो ये इतना अच्छा खेलता है माशाल्लाह, अल्लाह इसको जिंदगी दे। नजर भी लग जाती है जी जी बंदे को काम करते हुए। सदका उतारते हो आप जी माशाल्लाह, तो इधर दे दिया कर। जिसने अक्लमंदी की बात की है ना, उसको यूं यूं भी करते हैं। असाम, आपको पायलट बनने का भी शौक था? मुझे बचपन में जी बहुत ज्यादा। आई एक्चुअली वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट। मैं हमेशा वो फाइटर जेट्स की तस्वीरें बनाया करता था। ऑलवेज यूज्ड टू इमेजिन माय सेल्फ फ्लाइंग और टू बी इन एयर फोर्स। और हमेशा, लेकिन आई गेस कि वो अल्लाह ने की दुआ सुनी है किसी तरह के। आई एम स्टिल ट्रैवलिंग अ लॉट एंड फ्लाइंग अ लॉट, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। पाकिस्तानी क्राउड जो है वो पहचाना जाता है, जहाँ अनोखे किस्म का क्राउड है ना पाकिस्तानी। लगती हैं आवाजें। हाँ, एक्चुअली फाइंड इट वेरी, काफी दफा वो पाकिस्तानी